बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की नई मिलिट्री ड्रोन फैक्ट्री, फौजी तारीख का अहम तरीन मंसूबा, भारत की नींद भी हराम और मुल्क की मईशत में इनकलाब भी। जदीद जंग का मैदान अब बदल चुका है। अब फैसला खंदकों में सिपाहियों के दरमियान नहीं बल्कि आसमान की उन बुलंदियों पर होता है जहां इंसानी आंख की रसाई नामुमकिन है। ये वो जगह है जहां खामोशी मौत का पैगाम लाती है और जहां नजर आने से पहले ही फैसला हो जाता है। मशरिक वुस्ता के रेगिस्तानों से लेकर कौकास के बर्फपोश पहाड़ों तक बगैर पायलट के तैयारों ने जंगी उसूलों को दोबारा तहरीर किया है। दुनिया ने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बड़ी फौजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दिसंबर 2025 में जुनूबी एशियाई दिफाई मंजरनामे में एक खामोश मगर गहरा बदलाव रूनुमा हुआ है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बंद कमरों में होने वाले मुज़ाकरात अब एक हकीकत का रूप धार चुके हैं। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एक नए कॉम्बैट ड्रोन असेंबली फैसिलिटी का मुआहिदा हतमी मराहिल तय कर गया और यहाँ लगेगी अब एक फैक्ट्री। ये महज एक फैक्ट्री नहीं है और ना ही ये सिर्फ हथियारों की खरीदारी की कहानी है। ये दास्तान है पाकिस्तानी कौम की जो ऑफ द शेल्फ खरीदारी की गुलामी से निकलकर अपनी टेक्नोलॉजी खुद तख्लीक करने की जुसारत कर रही है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान की ये एक फैक्ट्री पाकिस्तान का दिफाई नक्शा बदलते हुए उसे न सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का अहम तरीन मुल्क बना देगी और दुश्मन अब हमसे दूर रहेगा। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। बरसों तक पाकिस्तान अपनी फिजाई दिफाई जरूरियात के लिए मगरिब या मशरिक की दरामदात पर इन्हिसार करता रहा, लेकिन हालिया जियोपॉलिटिकल हालात और सप्लाई चेन के खतरात ने रियासत को अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर कर दिया। अक्टूबर और दिसंबर 2025 के दरमियान होने वाली तेज तरीन पेशरफ्त इस बात की गवाह है कि अब मकसद सिर्फ ड्रोन्स उड़ाना नहीं बल्कि उन्हें बनाना है। इस नए सनती इत्तेहाद में दो बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। पहला नाम टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का है जो पाकिस्तान के नैसकॉम के साथ मिलकर 2021 से अंका ड्रोन के पुर्जाजात बना रहा है, लेकिन अब ये शराकतदारी पुर्जों से बढ़कर मुकम्मल असेंबली लाइन में बदल रही है। दूसरा बड़ा नाम बाइकार टेक्नोलॉजीज है जिसने अगस्त 2030 में रावलपिंडी के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में अपना दफ्तर कायम किया था। ये नया प्लांट मुकम्मल फाल होने पर सालाना 100 से 120 यूनिट्स तैयार करने की सलाहियत रखेगा। जरा सोचें, पहले हर ड्रोन तुर्किया से बहरी या हवाई जहाज के जरिए आता था जिस पर भारी शिपिंग और इंश्योरेंस के अखराजात आते थे। मकामी पैदावार का मतलब है कि पाकिस्तान वैल्यू एडेड मार्कअप और गैर मुल्की लेबर कॉस्ट को खत्म कर रहा है। ये इंडिजिनस प्रोडक्शन का वो ख्वाब है जिसकी ताबीर अब करीब है। अब जरा इस मशीन के सीने में झांकते हैं जो इस फैक्ट्री से जन्म लेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब लाइट अटैक से निकलकर हैवी बम्बार्डमेंट के दौर में दाखिल हो रही है। पुराने TB2 ड्रोन्स का वजन उठाने की सलाहियत महज 150 किलोग्राम थी, लेकिन यहाँ बनने वाला अकिंची अपने परों पर 1350 किलोग्राम मौत का सामान ले जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की फैक्ट्री में एक ऐसी चीज हो रही है जो दुनिया में कहीं और नहीं हुई। इसे फ्रैंकेनस्टाइन इंटीग्रेशन कहा जा रहा है। दुनिया तुर्क ड्रोन्स को वैसा ही इस्तेमाल करती है जैसे वो मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इन पर अपने मकामी हथियार नस्ब किए हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी से अपना बराक मिसाइल जो कि एक रॉकेट पावर्ड हथियार है इन ड्रोन्स पर लगाया है। ये सलाहियत यूक्रेन या अजरबैजान के पास भी नहीं है। मुआहिदे की बारीक तफसीलात में एक खुफिया प्रोजेक्ट का जिक्र भी मिलता है जिसका नाम है KGM-V3। ये एक जेट इंजन वाला कामिकाज़े ड्रोन है जिसे बड़ा अकिंची ड्रोन फिजा में ही लॉन्च करता है। ये मुस्तकबिल की जंग है जहां ड्रोन के पेट से एक और ड्रोन निकलकर दुश्मन पर झपटता है और दिसंबर 2025 की रिपोर्टों में सबसे सनसनीखेज इंकशाफ स्टेल्थ का है। ये इशारा अंका 3 जैसे फ्लाइंग विंग ड्रोन्स की तरफ है। इस फैक्ट्री में रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की टेक्नोलॉजी मुंतकिल की जा रही है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो तैयारे को दुश्मन के रेडार पर गायब कर देती है और इसे हासिल करना दिफाई दुनिया में बहुत बड़ा इनकलाब है। अब यहाँ सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पेश आई? जवाब सरहद के उस पार है। भारत ने पंजाब और राजस्थान की सरहद पर खतरनाक S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब कर रखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए 400 किलोमीटर का रकबा ममनू बना दिया है। लेकिन अब यहाँ ये मकामी ड्रोन्स गेम चेंजर साबित होंगे। ये ड्रोन्स 250 किलोमीटर तक मार करने वाले सोम क्रूज मिसाइलों से लेस होंगे। ये अपनी हदूद में रहते हुए दुश्मन के दिफाई निजाम की पहुंच से दूर रहकर उनके रेडार्स को तबाह कर सकेंगे। भारत $4 अरब खर्च करके अमेरिका से सिर्फ 31 ड्रोन्स ले रहा है। पाकिस्तान इसी बजट के एक हिस्से से 150 से ज्यादा जदीद ड्रोन्स खुद बना सकता है। 2600 किलोमीटर तवील अफगान सरहद की निगरानी इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन 100 ड्रोन्स का फ्लीट बैक वक्त 33 मुस्तकिल आंखें फिजा में रख सकता है। कोई दरअंदाज, कोई दहशतगर्द अब रात के अंधेरे का फायदा नहीं उठा सकेगा। जंग के मैदान से निकलकर अब जरा मईशत के मैदान में आते हैं। क्या ये मंसूबा पाकिस्तान के खजाने पर बोझ है? आदाद और शुमार कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। अगर पाकिस्तान 20 ड्रोन्स का फ्लीट दरामद करता तो उसकी लागत में शिपिंग और ड्यूटीज शामिल होती। मकामी तैयारी से पाकिस्तान फौरी तौर पर 150 से 200 मिलियन डॉलर तकरीबन 60 अरब रुपए की बचत कर रहा है। असल बचत तवील मुद्दती है। किसी भी तैयारे का 70% खर्चा उसकी मुरम्मत पर आता है। पहले मामूली खराबी पर इंजन तुर्किया भेजना पड़ता था जिस पर लाखों डॉलर और हफ्तों का वक्त लगता था। अब ये काम कामरा और रावलपिंडी में होगा जिससे सालाना $15 मिलियन कौमी खजाने में बचेंगे। ये मंसूबा पाकिस्तान के जोग्राफिया को भी बदल रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस प्रोजेक्ट का दिमाग है।
यहाँ नास्पी अल्फा में 1200 व्हाइट कॉलर मुलाजमतें पैदा हो रही हैं। एयरपोर्ट रोड और चकलाला के इलाकों में रियल एस्टेट की कीमतों और किरायों में 20% इजाफे की पेशगोई की गई है, क्योंकि यहाँ गैर मुल्की वफूद और हाईटेक इंजीनियर्स की रहाइश के लिए डिमांड बढ़ रही है। दूसरी तरफ कामरा और अटक इस प्रोजेक्ट का जिस्म है। यहाँ की भारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए 2000 वेल्डर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत है। इससे टेक्सला और हसन अब्दाल की छोटी फैक्ट्रियों को 5 अरब रुपए सालाना के जिमनी ठेके मिलेंगे, जो इलाके की मुर्दा सनत में जान डाल देंगे। कराची में शाहराए फैसल पर कायम सेंटर साइबर सिक्योरिटी का गढ़ बन रहा है, जबकि लाहौर का सिलिकॉन डेल्टा मसनूई जहानत पर काम करने वाले 50 नए स्टार्टअप्स को जन्म दे रहा है। ये एक कौमी सतह का सनती इनकलाब है। नौजवानों के लिए सबसे बड़ी खबर एरोस्पेस प्रीमियम है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले इंजीनियर्स की तनख्वाहें आम मार्केट से 50% ज्यादा हैं? एक फ्रेश ग्रेजुएट जो आम मार्केट में 55,000 लेता है, यहाँ 1,10,000 से शुरुआत कर रहा है। वजह साफ है, यहाँ स्पेशल पे स्केल्स लागू हैं। इसके अलावा तुर्किया में ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले डेली अलाउंसेस और आलमी मायार की सर्टिफिकेशंस इस करियर को पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इंतहाई पुरकशिश बनाती हैं। ये वो रास्ता है जो हमारे टैलेंट को बैरून मुल्क जाने से रोक सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं अगर वो आम इंसान की जिंदगी ना बदल सके। ये प्रोजेक्ट सालाना 200 गरीब मगर ज़हीन तलबा को मुकम्मल स्कॉलरशिप्स दे रहा है, ताकि वो पैसों की कमी की वजह से अपनी सलाहियतें ज़ाया ना होने दें। नाजरीन, अगस्त 2023 में शुरू होने वाला ये सफर 2026 में अपनी पहली परवाज के लिए तैयार है। रावलपिंडी के दफातर से लेकर कामरा की मशीनों तक और खेतों से लेकर सरहदों तक पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है। ये रास्ता खुद इन्हिसारी का है, इज्जत का है और एक ऐसे मुस्तकबिल का है जहां हमारी सलामती के फैसले हमारे अपने हाथों में होंगे। और आप इस फैसले के बारे में अगर कोई राय रखते हैं या कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।